अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक बार फिर आप सब लोगों के सामने हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने बहुत सारे दिन वीडियो अपलोड नहीं की, माज़रत उसके लिए, लेकिन रीज़न भी शायद कुछ बता ही दूँ आज। पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरी। होता है आपकी लाइफ में एक फ़ेज़ आता है ऐसा कि आपको लगता है कि जी आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी रिश्ता आपके लिए नहीं है। तो ये नॉर्मल होता है, इट्स ओके। टॉपिक तो आज मैंने कुछ और सोचा था बात करने के लिए, लेकिन मैंने जब सोचा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैंने इतने सारे दिन से रब्ता नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलें फिर अब बात होती है तो बात अब इसी पे कर लेते हैं। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होना, आप जब किसी भी चीज़ के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको पता है स्ट्रेस या डिस्ट्रेस या मायूसी हमारी ज़िंदगी में कब दाखिल होती है? जब हमारी तवक्कात पूरी नहीं होती। और तवक्कात हमारी कब पूरी नहीं होती हैं? जो मेरी अपनी ज़ात से रिलेटेड तवक्कात हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अपने गोल्स हैं, आज मैंने ये करना है, या इस हफ़्ते में मैंने ये करना है, या इस महीने में मैंने ये करना है, तो मेरे अपनी ज़ात से किए गए जो अहद हैं या तवक्कात हैं वो तो मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन किसी दूसरे शख्स से अगर मैं अपनी कोई तवक्का वाबस्ता कर लेती हूँ तो उसके लिए मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ कि सामने वाला वो काम करेगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा, तो मेरा ये काम होगा, तो मेरी ये तवक्का पूरी होगी। और इंसान आप ये बात माने या ना माने, लेकिन फैक्ट यही है कि हमारा ज़ोर सिर्फ अपनी ज़ात तक चलता है, किसी दूसरे पर नहीं चलता। तो जब हमारी सामने वाला बंदा, उसकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ है ना, ओबियसली हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया है, मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की हैं, इस तरह हर इंसान ने अपनी प्रायोरिटी सेट की होती हैं, छोटी बड़ी जैसी भी। तो जब सामने वाली तरफ से हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो अल्टीमेटली हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। पहले हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, उसके बाद हमें थोड़ा सा नागवार गुज़रता है, हमें टेंशन होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं, और फिर हम कंटिन्यू उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते, वो स्ट्रेस के बाद आपको पता है उसकी सीवियर कंडीशन जो है वो डिस्ट्रेस होती है। तो मैं भी इसी तरह की किसी फेज़ से गुज़र रही थी, और बड़े सारे दिन ऐसे गुज़रे। अगर आप लोग मेरे हर प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किन डेज़ में, उन डेज़ में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता और आप अपने साथ साथ बाकी सब लोगों को भी मायूस कर देते हैं, सैड कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक म्यूज़िकली ऐप का हवाला दूंगी कि टिकटॉक पे मेरी वीडियोस उन दिनों सारी की सारी ही रोने धोने वाली थी। मुझे ऐसा लगता था मैं दुखी हूँ तो बस मैं अब बता दूँ सबको कि मैं दुखी हूँ। लेकिन उन दिनों में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दुखी हूँ, इससे किसी और को क्या लेना देना है। मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं किसी नॉर्मल इंसान को अपनी वीडियोस दिखाकर या अपनी ज़िंदगी का वो पहलू दिखाकर या वो रुख दिखाकर उसे परेशान कर दूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे मेरे प्यार करने वालों ने मुझसे पूछा, बहुत परेशान हुए कि ऐसा क्यों है, आप क्यों इतनी परेशान हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इस फेज़ से निकलना चाहिए। इतनी लंबी 3.25 मिनट की तकरीर का जो समरी थी वो यही थी कि इन चीज़ों को अगर आप परमानेंट अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे तो आप यकीन करें आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्पॉइल हो जाएगी। जो दुआ रज़ा है उसकी पर्सनैलिटी रोने धोने वाली नहीं है। मैंने तो हमेशा मोटिवेशन दी है और मैं मोटिवेट रहती हूँ, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन कभी कभी ये चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं। लेकिन इंसान होने की बात ही यही है कि आप इन चीज़ों से जल्दी निकल आएँ। तो उन दिनों मैंने डिसाइड किया लेस एक्सपेक्टेशंस आपको कम स्ट्रेस में डालेंगी, ठीक है। जितनी कम आप एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखेंगे, कम तवक्कात, कम परेशानी, मायूसी या कम दुख। इसको और छोटा करते हैं, ज़िंदगी आसान करें, अपनी ज़ात से तवक्का रखें, दूसरों के ज़ात से कोई तवक्का मत रखें। मैंने उन दिनों अपने स्ट्रेस से निकलने के लिए, चाहे तो मेरी इतनी सारी वीडियो आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, यहाँ से मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से आपको 2-4 काम की बातें बताऊंगी जो मुझे लगता है कि स्ट्रेस के फेज़ में मुझे
हेल्पफुल हुई, उन डेज़ में मैं अल्लाह ताला से बहुत करीब हो गई। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत दीन की पाबंद हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन यहाँ पर तबलीगी कोई मैं आप लोगों को स्पीच नहीं दे रही। लेकिन उन दिनों में मैंने देखा कि जब आपको लगता है कि इंसान आपकी नहीं सुन रहे, तब अल्लाह ताला आपकी सुनते हैं। आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ें, वो भी नहीं करना चाहते। कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी बिज़ी स्केड्यूल की वजह से मॉडिफाई की या अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट की, वो ये था, जिन दिन में मैंने स्ट्रिक्ट नहीं हुई कि जी मैंने 5 टाइम ही नमाज़ पढ़नी है। मैंने जितने टाइम मुझे ईज़िली कन्वीनियंट रहा मैंने पढ़ा। अगर मैं 5 नमाज़ों की पाबंदी पे रहती तो यकीनन मैं फिर एक भी ना पढ़ पाती। शुरू में बहुत सारे दिन मैंने सिर्फ़ एक नमाज़ पढ़ी, और वो इशा का वक्त जो था वो नमाज के बाद का वक्त होता था, जिस टाइम पे मैं अल्लाह ताला से तस्बीह करती थी और अपनी दिल की बातें करती थी। वो जो सुकून का टाइम था, उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये जो प्यार मोहब्बत वाला सेशन है और अल्लाह ताला से बातें करने वाला सेशन है, क्या है जो ये 1 से 2 हो जाए। तो मैंने फजर की नमाज़ स्टार्ट की। फजर की नमाज़ स्टार्ट करने के बाद अच्छा लगता था। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास नमाज के अलावा, नमाज तो 3-4 मिनट की होती है, कुछ और बातें हुई अल्लाह ताला से, कुछ और अपने दुख बयान किए, कुछ और दिल हल्का हुआ, तो फिर अच्छा लगा, दिल में सुकून रहा। वो दिन बहुत पुरसुकून गुजरा। तो मैंने सोचा कि ये जो 2 सेशंस हैं जिसमें मुझे इतना सुकून मिलता है, तो क्यों ना इसको 3 कर लिया जाए। आप यकीन करें, मेरा वाला मेथड यूज़ करके देखें। अगर नतीजा हस्बे ख्वाहिश ना निकला तो दोबारा को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आदत है कि मैं लोगों से नॉर्मली बातचीत नहीं करती हूँ, कानों में हैंड फ्रीज़ लगा कर तो अपनी पसंद के प्रोग्राम्स, गाने वगैरह सुनती रहती हूँ, या जो भी मैं चीज़ सुनना चाहती हूँ, जो साउंड्स कलेक्ट करती हूँ मैं। तो रैंडमली एक दिन बैठी बैठी मैंने पढ़ना चाहे इस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के जो नाम हैं और रसूल पाक के जो नाम हैं इस्माए हुस्ना, तो उनको पढ़ना मैंने चाहा, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके देखते हैं। अच्छी सी वॉइस में, वो बचपन की यादें जहन में होती हैं ना, जो आपके दूध दही वाली दुकानों पे जो नाम चल रहे होते थे, सुबह सुबह टेप रिकॉर्डर दूध वाले अंकल चलाते थे, तो वही कहीं जहन में था, सूरह यासीन, सूरह रहमान वगैरह। तो मैंने अल्लाह ताला के जो 99 नाम थे वो विद ट्रांसलेशन वो मैंने अपलोड कर लिए, और मैंने पहली मर्तबा उनको इशा की नमाज के वक्त सुना। अब यकीन करें, उस वक्त जो एक समा बंध गया था, बेसाख्ता मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं किन से मदद मांग रही हूँ। जो असल में मदद करने वाला है वो तो इतना बड़ा है, जिसके सामने मेरी ये परेशानी इतनी छोटी सी है, लेकिन वो फिर भी पूरी तवज्जो से मेरी परेशानी सुन रहा है और वो उसको हल कर रहा है। नेक्स्ट डे जब मैं फ्री बैठी थी, मैंने अपने कानों में हैंड फ्री लगाई हुई थी एज़ यूजुअल। मैंने अपनी म्यूज़िक गैलरी में वो इस्माए हुस्ना, नहीं आप मत प्रचार करें, लोगों को मत बताएं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कानों में हैंड फ्री लगाएं, इस्माए हुस्ना अपलोड करें और वो सुनें। आप यकीन करें, 4.5 मिनट के इस्माए हुस्ना की वो ऑडियो है, यही टाइम ड्यूरेशन होता है, 4.5-5 मिनट। कितना सुकून मिलता है, कितना तसल्ली होती है, आप स्ट्रेस से निकलते हैं। ये मैं आपको वो थेरेपीज़ बता रही हूँ जो आपको स्ट्रेस से निकलने में हेल्पफुल होंगी। नंबर 3, मैंने चीज़ों को कम से कम सोचने के लिए कि फारिग रहूँगी तो चीज़ों को सोचूंगी, और परेशान रहूँगी और रोऊंगी। और ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा रोने से आपकी ब्यूटी इफ़ेक्ट होती है, आपकी स्किन डल होती है, आपकी आइज़ की चमक जाती है। तो जो भी कोई मेरी बहनें ब्यूटी कॉन्शियस हैं, वो इस बात को सोच लें कि आप जितना परेशान रहेंगे, आपकी खूबसूरती पे उतना असरअंदाज होगी आपकी परेशानी। आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपकी आंखों की चमक ख़त्म हो जाएगी। स्माइलिंग फेस सबको अच्छा लगता है, रोता धोता फेस किसी को अच्छा नहीं लगता है। किसी को कंसर्न नहीं है कि आप कितने परेशान हैं। आपने अपनी परेशानी का हल खुद ही निकालना है। लोग आपकी परेशानी का बाइस तो बन सकते हैं, आपकी खुशी का बाइस नहीं बनेंगे। बाकी की बातें अगली वीडियो में करते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे इतनी देर बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।